4 बजे के करीबन संतोष यादव जो है वो अचानक यहाँ नहाने के लिए उतरता है। ये जानकारी के हिसाब से पता चला है और उसके बाद अंदर कहीं डूब जाता है बीच तालाब में। जो संतोष यादव का शव है वो बीच तालाब में मिलता है नीचे फंसा हुआ और उसके बाद खुलासा होता है कि संतोष यादव की मौत हो गई है। 42 वर्ष। 2:30 बजे मेरे पिताजी को देखा, मैं बात क्यों, फिर मैं गया वहाँ से ड्यूटी जा रहा था तो हम 2 लोग बैठे थे, मेरे साथ में मेरे चाचा वाचा लोग, बड़े पापा लोग। ये पूरा जगह जो है लोगों से भरा हुआ था। सब यहाँ पर यही देखने के लिए पहुंचे हुए थे, एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि आखिर संतोष यादव इस तालाब में खो कहाँ गया है। तो आज 6:30 बजे हम लोग फिर वापस यहाँ पहुँच गए थे और सर्च किए और सर्च करने के बाद हमारे राजकुमार यादव के द्वारा उसको निकाल लिए। फिर मेरे को पता चला, मैं देखा नहीं सामने से, जब तक अपने पिताजी को आज सुबह देखा हूँ तब मेरे को यकीन हुआ हाँ मेरा पिताजी है करके। सामने से मेरे को अलग ही महसूस हो रहा है। मेरा महसूस कैसे हो चल रहा है, मेरे को क्या सोचूँ। मैं मेरे घर में मैं शुरू से मेरे पापा के साथ 10 साल हो गया, मैं अपने पापा के साथ रहता था, बस वही था मेरा, बस एक सहारा और कोई नहीं था। 9 अप्रैल 2026 आज की तारीख है और 8 अप्रैल को आपने सीजी भास्कर चैनल में एक खबर देखी थी कि किस प्रकार से कैंप 2 शारदा पारा तालाब में एक व्यक्ति जिसका नाम था संतोष यादव, उसके डूबने की खबर यहाँ पर मिली थी और पूरा कैंप जो है वह इकट्ठा हो गया था, जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद लगातार ये सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था कि आखिर यहाँ घटना हुई क्या थी। सबसे पहले आपको ये तालाब दिखाते हैं जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। ये कैंप 2 का शारदा पारा तालाब है, जो अक्सर लोग यहाँ पर नहाने के लिए और अपने बाकी काम के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कल शाम को 8 तारीख 4 बजे के करीबन संतोष यादव जो है वो अचानक यहाँ नहाने के लिए उतरता है। ये जानकारी के हिसाब से पता चला है और उसके बाद अंदर कहीं डूब जाता है बीच तालाब में और उसके बाद उसका वापस नहीं आ पाता है। लगातार जांच जारी होती है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँचती है। 4 बजे से लेकर रात होते तक यानी 7 साढ़े 7 तक की जो है जांच लगातार चलती है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहती है, लेकिन जो संतोष यादव है वो नहीं मिलता है और उसके बाद जांच जो है वो बंद कर दी जाती है। सुबह वापस से 7 बजे यानी आज के दिन पर यह वीडियो 12 बजे के पास में बन रही है और आज के दिन सुबह से जांच चालू होती है और लगभग 9-10 बजे के पास में जो संतोष यादव का शव है वो बीच तालाब में मिलता है नीचे फंसा हुआ और उसके बाद खुलासा होता है कि संतोष यादव की मौत हो गई है। 42 वर्ष। कल काफ़ी सारी बातचीत हुई थी इस विषय को लेकर, काफ़ी सारे मुद्दे निकल कर सामने आए थे और जो संतोष यादव के बेटे हैं वो भी यहाँ पर नम आँखों से कई सारी बात हमें बताए थे कि इस जगह का तालाब का सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन उसके साथ साथ निगम ने गहरीकरण और जो अवैध काम है वो यहाँ पर किया था, जिसके वजह से तालाब जो है वो और गहरा हो गया है और उसके बाद लगातार हादसे होने की संभावना भी जताई गई थी यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा और यह हादसा कल हो भी गया। ये लगातार इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आती है कि तालाब के पास में इस प्रकार की गतिविधि होते रहना और गहरीकरण होने की वजह से लोगों का डूबकर मर जाना, ये खबर लगातार निकलकर सामने आती है। आज आपको ये दृश्य काफ़ी शांत और थामा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन कल जब यहाँ पर हादसे की खबर आई थी, डूबने की खबर आई थी संतोष यादव की, तो फिर ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं विजुअल में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा जगह जो है लोगों से भरा हुआ था। सब यहाँ पर यही देखने के लिए पहुँचे हुए थे, एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि आखिर संतोष यादव इस तालाब में खो कहाँ गया है। कल दिन भर जब से ये खबर आई थी तब से सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम अपने बोट में उतर कर जाँच जारी रखी थी और उसके बाद रात होने की वजह से जब जाँच आगे नहीं हो पाई तो जांच को रोका गया, रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। हालांकि रेस्क्यू नहीं कर पाए क्योंकि बॉडी ही नहीं मिली थी उस समय तक के, और सुबह जब वापस से जांच शुरू की गई तो फिर ये शव सुबह को संतोष यादव को मिला। संतोष यादव की तस्वीर भी आपको सामने नज़र आ रही होगी विजुअल में। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक घटना है जो इस तालाब में निकल कर आई है। आप लगातार कवरेज के माध्यम से देखते होंगे कि किस प्रकार से जो युवा साथी हैं वो अपने साथियों के साथ में एंजॉय करने के लिए किसी तालाब या नदी या डैम जैसी जगह पर जाते हैं और शराब पीने के बाद हो या दूसरे अन्य नशा करने के बाद हो, उसके बाद वो पानी में उतरते हैं और ऐसे हादसे
लगातार होते चले जाते हैं। तो सभी युवा साथी से सीजी भास्कर यही अनुरोध करता है कि पानी से हमेशा बचकर और सावधान रहना चाहिए, तब जबकि आप या तो नशे में हैं या तो फिर पानी गहरा है या ऐसी स्थिति में है जहां पर आप डूब भी सकते हैं। लगातार एसडीआरएफ इस प्रकार की चीज़ों में रेस्क्यू करने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक के काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके बाद मिलता है तो सिर्फ शव, जिसका शायद आप जानते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है। तो ये वही तालाब है कैंप 2 का, जहां कल की पूरी घटना हुई थी और हमारा प्रयास रहता है कि आपको अंत तक हर खबर को दिखाएं। तो जो संतोष यादव हैं, दुखद घटना में उनकी मौत हो गई है, पुष्टि हो गई है मौत की और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। आगे जो भी अपडेट होगा इस विषय में हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये पूरी घटना के बाद आगे ये भी बात करने का प्रयास करेंगे कि परिवार वाले इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं और आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संतोष यादव के बेटा भी हमारे साथ में मौजूद है। भाई, आज सुबह एसडीआरएफ की टीम निकाले है पिताजी ला, तो का कुछ अभी अपडेट है? अभी तो भैया अंदर में देन मर्चूटी 4 नंबर में दी सभी निकाल के पोस्टमार्टम हो चुके। अब अपन अभी कुछ खबर पता नहीं कहाँ हुए कहाँ नहीं, अब उधर ही से पता चलेगा। अब अपन तो सुबह से आए हैं, सुबह 8 बजे 8:30 बजे उसका बॉडी मिला है, वही तालाब से बाहर निकाल के फिर अपन इधर ही लाए हैं। फिर उसके बाद मैं छौनी थाना गया था, छौनी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ। फिर उसके बाद का आगे में पंचनामा होगा। तो कल के बारे में थोड़ा सा बताओ, कल क्या जानकारी आपको मिली थी? आप काम में गए थे, फिर कैसे आए उसके बाद? हाँ, तो मैं काम से जैसे मेरे पिताजी से मैं 2 मिनट पहले मैं बात किया हूँ, जस्ट टाइम में 2:30 बजा था। 2:30 बजे मेरे पिताजी को देखा, मैं बात किया, फिर मैं गया हूँ वहाँ से ड्यूटी जा रहा था। तो हम 2 लोग बैठे थे, मेरे साथ में मेरे चाचा वाचा लोग, बड़े पापा लोग साथ बैठे थे। 2 लोग से बातचीत हुआ, फिर मैं भी अपना ड्यूटी चल गया। फिर कुछ देर के बाद में आधा घंटा पौन घंटा के बाद मेरे को खबर आया ऐसे ऐसे तेरे पिताजी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है बोल के। मैं तुरंत वहाँ से दौड़ के मैं तुरंत अपना काम को छोड़ के आया हूँ इधर। फिर मेरे को पता चला, मैं देखा नहीं सामने से, जब तक अपने पिताजी को आज सुबह देखा हूँ तब मेरे को यकीन हुआ हाँ मेरा पिताजी है करके। सामने से मेरे को अलग ही महसूस हो रहा है, मेरा महसूस कैसे हो चल रहा है, मेरे को क्या सोचूँ। मैं मेरा एक पिताजी था बस, यही सिंगल मानता था इसको, बस मैं किसी के साथ, मेरा मम्मी के साथ किसी के साथ नहीं रहता, सिर्फ मैं डैड को मानता था अपना। पापा से ही बनता था? हाँ, घर में मैं शुरू से मेरे पापा के साथ 10 साल हो गया, मैं अपने पापा के साथ रहता था, बस वही था मेरा बस एक सहारा और कोई नहीं था। अब उनका साथ भी छूट गया? साथ भी छूट गया, मैं क्या करूँगा भैया, घर का बड़ा लड़का हूँ मैं। क्या काम करते थे पिताजी? मैं मेरे पिताजी हिमालय करते थे भैया। आप क्या करते? मैं तो हेल्पर ही करता हूँ भैया, बड़ा गाड़ी में भी। प्राइवेट में करते हैं? हाँ, प्राइवेट। ये तालाब को लेकर क्या बोलोगे, जो इतना गड्ढा वहाँ पर है, गड्ढे वाले जगह पे भी बॉडी मिली है? हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये तालाब को सुंदरीकरण करवाएं, फिर तालाब के खातिर जो गड्ढा किए हैं वो गड्ढा को जल्द से जल्द मुरूम डलवा के फिर पटवाएं, और जो उस पर से सिर्फ कचड़ा निकलवाए तालाब से, मिट्टी सिर्फ, जैसे बैकुंठ धाम का तालाब बना, जैसे मुरूम दिख रहा है पूरा लाल, वैसे भी तालाब दिखना चाहिए हम लोग का कैंप 2 नंदी चौक वाला तालाब भी है। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा दुर्घटना? हाँ, आने वाले समय में मेरा ही, आज मेरा डैड गए, आने वाले समय में अभी छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं सामने उतर के, वो डूब के मर गया तो कौन जिम्मे लेगा इसका? बस इसका बस अपने को तालाब को अच्छा करवाओ, जैसे पूरा चिकना दिखे तालाब, अपने नया कर दो, जैसे बैकुंठ धाम का तालाब बना है ना, सेम ऐसी चाहिए अपने को भी ये तालाब। कल 4 बजे की हमको सूचना मिला कंट्रोल रूम से कि शारदा पार तालाब में कोई व्यक्ति डूब गया है। हम 4:30-5 बजे हम लोग यहाँ हमारी टीम लेकर के पहुँच गए थे। कल 8 बजे तक हम लोग लगातार सर्च किए, यहाँ जलकुंभी होने के कारण से कल हमको कामयाब नहीं मिला। तो आज पुनः 6:30 बजे हम लोग फिर वापस यहाँ पहुँच गए थे और सर्च किए, और सर्च करने के बाद में हमारे राजकुमार यादव के द्वारा उसको निकाल लिए। यहाँ पे जो दलदल जो है बहुत ज़्यादा दलदल है, बहुत मतलब 2.5 से 3 फीट दलदल है, मतलब बॉडी दलदल में फंसी हुई। हाँ, दलदल में फंसी थी, और जलकुंभी भी पूरा जाल बिछा है, और मछली का जाल भी यहाँ बहुत है। अच्छा, इसलिए हम लोग, हमारे जवान को थोड़ा सा कठिनाई हुई। मतलब यही निकाले थे? हाँ, राजकुमार यादव। ओके ओके सर, कहाँ पर मिला था बता सकते हो? वहाँ से मतलब 30 मीटर गहराई कितना था? मतलब गहराई 25 से 30 फीट का ही, 20 फीट। ओके, 25 से 30 फीट गहराई। ठीक है सर।